ये देखो, देखोगे तो जो माइनस माइनस वन है, तो इसका मतलब इसके अंदर ये जो है ये मिसिंग वैल्यूज है, और मिसिंग वैल्यूज की अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा होगी। रीज़न बिहाइंड इज दैट कि माइनस वन जो है वो मिनिमम भी है, 25, 50, 75% तीनों माइनस वन है, तो जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो माइनस वन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो माइनस वन इज ऑल्सो इंडिकेट द मिसिंग वैल्यू। तो मिसिंग वैल्यू जो मैंने कल भी बताई कि नैन होती है, ब्लैंक स्ट्रिंग्स भी होती हैं, ठीक है ना। जैसे नल वैल्यूज क्या होंगी कि एक तो हो गया नैन हो गया, सेकंड हो गया एक ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर रखी है, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है, तो दैट इज आल्सो ए मिसिंग वैल्यू। सेकंड उसने पास कर दिया माइनस वन, माइनस वन इज आल्सो अ मिसिंग वैल्यू, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के आपके पास तीन तरीके हैं। पहला, यू शुड इग्नोर द मिसिंग वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप मिसिंग वैल्यूज को इग्नोर करोगे तो ऑल समरिंग स्टैटिक्स लाइक मीन मीडियन वी विल इग्नोर द मिसिंग वैल्यूज ऑफ पी डेज, तो वो उन सबको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा चलो बताओ, कल मैंने बताया था अगर मुझे वो इग्नोर करनी है वैल्यूज जो मिसिंग वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे। अगर हमें एनालिसिस करना है और उस कॉलम में मेरे पास 30 वैल्यूज या 40 वैल्यूज जो है उनको इग्नोर करना है, तो क्या करेंगे। कल मैंने जब एज वाला बताया था, अच्छी बात है नहीं बताना, तो मैंने क्या किया था, मैंने लिया था INP1 इज इक्वल टू INP0 नॉट INP0 डॉट एज डॉट इज नल डॉट कॉपी। तो मैंने क्या यहाँ पर क्या किया था, मैंने इसमें से जो नॉट नल वैल्यूज है इसे टिल्ड का साइन लगाया था, बिल्कुल सही। तो इसने कहा है वो हम कैसे करेंगे, वो हम एक कॉपी बना लेंगे और इस कॉपी को बना के हम एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये करेंगे, ठीक है। दूसरा है सिंपली मेक इट मिसिंग, रिप्लेस माइनस वन विद नैन, ठीक है ना। जब आप नैन करते हो तो नैन, जब भी नैन करने के बाद जब मीन मीडियन कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बाद वो क्या करता है, इन वैल्यूज को इग्नोर कर देता है, ठीक है ना। तो देखते हैं एक बार हम, डिस्क्राइब द पी डेज कॉलम विद कंसीडर माइनस वन वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैं माइनस वन को नैन में कन्वर्ट करता हूँ, तो कैसे करेंगे, INP0 तो जीरो डॉट LOC, ठीक है, कंडीशनल देंगे तो क्या होगा, INP0 डॉट LOC इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मीन्स माइनस वन, अगर ऐसा है, ठीक है ना। किस कॉलम के अंदर लगाना है, दैट इज P डेज, और इज इक्वल टू इस जगह पे मैं क्या कर दूंगा, numpy डॉट net, ठीक है। तो क्या करेगा, INP0 की उस लोकेशन पर, किस लोकेशन पर, जहां भी वैल्यू माइनस वन है, किस कॉलम के अंदर, पी डेज कॉलम के अंदर, ठीक है। तो हर रोज के लिए मैंने इस्तेमाल किया LOC, और रोज में जो भी वैल्यू होगी माइनस वन, कौन से कॉलम के अंदर, पी डेज कॉलम के अंदर, समझ गए। तो लोकेशन में मैंने पहले बता दिया कि वैल्यू क्या होगी, और दूसरा बता दिया किस कॉलम के अंदर देखना है, जहां भी माइनस वन होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, NP डॉट नेट। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, सॉरी, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स फॉल्स इस तरह से ही इसने वैल्यूज यहाँ पर अभी दी है, और इसमें नैन कर दिया। अब मैं यहीं पर अगर मैं देखता हूँ, ये ले लेता हूँ ऊपर, ठीक है। अब मैं लेता हूँ INP0 डॉट DSCRIB डिस्क्राइब, जैसे इसको रन कराऊंगा, तो आप देखो, अब जो वैल्यूज है INP डॉट PDZ ले लेता हूँ, ठीक, PDZ डॉट माइनस वन, वहाँ पर
मेरे ख्याल से अप्लाई फंक्शन की तरह हो तो डिस्क्राइब द प्ले कॉलम विद कंसीडर द वैल्यू डिस्क्राइब कर आगे चलो अप्लाई फंक्शन लगा के कर देना। चलो ये मेरी कहानी बैठ नहीं पाती। अब हो गई ना। ठीक है, यहाँ पे अब हो गई। ठीक है, तो अब देखो वहाँ डबल इक्वल टू लगा दिया था। डबल इक्वल मतलब वो कंडीशन चेक कर रहा था ट्रू एंड फॉल्स, वो उसने मुझे सारी फॉल्स दे दी। ठीक है ना, तो -1 की जगह उसने नैन ले लिया। और जब उसने नैन ले लिया तो आप यहाँ पर देखो मिनिमम वैल्यू जो -1 आ रही थी वो नहीं आ रही, मिनिमम वैल्यू वही 1, क्योंकि -1 की जगह उसने नैन कर दिया है। अब वो मीन मीडियन वो जो समरी निकाल रहा है 25%, 50%, 75% साइंस, ये सारी अब उन सबको छोड़कर निकाल रहा है। समझ में मेरी बात को? देखो इग्नोर करने का मतलब क्या हुआ, इग्नोर करने का मतलब ये हुआ कि सपोज करो मैं आपसे बात करता हूँ कि 100 आइटम्स है, ठीक है ना, 100 आइटम्स है और हर आइटम की वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, तो इनका मीन क्या हो गया, 5 हो गया ऑब्वियसली। ठीक है, हर आइटम की वैल्यू 5 है तो 5 इंटू 100 ऐसे तो हम निकालते हैं मीन, तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, या 5 आइटम है तो 5 आइटम है, मैं कहता हूँ 10, 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, ये 5 आइटम है, इसका मीन निकालना है तो डिवाइड बाय में 5 कर दूंगा। तो 5, 10, 15, तो 150 बटे 5 इज इक्वल टू क्या है, 30, मीन ही आ गया। अब कोई वैल्यू मिसिंग है तो मैंने कहा 10, 20 प्लस 30 प्लस 40 अपॉन 5, दैट मीन्स जो एक वैल्यू है दैट इज मिसिंग वैल्यू। ठीक है ना, तो अब मैं इसको निकालूंगा तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100/5 हो गया 20। समझ में आ गई बात वैल्यू? अब मैं कहता हूँ इसको इग्नोर कर दो। इग्नोर करने का मतलब है कि नीचे 5 ना आकर क्या आएगा, 4 आएगा, यानी 100 बाय क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब क्या आ गया, 25। तो मीन में ये डिफरेंस आ जाएगा। तो इग्नोर करने का मतलब सिंपली क्या है कि जहां भी नैन होता है वो उसको क्या करता है, जब भी वो समरीज निकालेगा उसकी वैल्यू को इग्नोर कर देगा। तो देयर इज वन वे to remove the missing values, like if you have -1 in your data set, so you should change from -1 to nil। ओके, मेरे ख्याल से 2 दिन से जो कहानी चल रही है, 2-3 दिन से, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये सारा प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, जो मैंने ईडीए में बताया है, ठीक है ना, ये सारा प्रोसेस हमें खुद करना पड़ेगा। बेटा डेटा सेट को समझना, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड भी आप ही को करना है अपनी एबिलिटी से, ठीक है ना, स्किल से, अपने एनालिटिकल स्किल से। उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो जो डेटा सेट मेरे पास है उसके अंदर जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी मैं टैकल करके बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसमें मतलब जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम होगी वो आप बैठ के सॉल्व करना। ठीक है ना, नेक्स्ट है हैंडलिंग आउटलायर्स। तो आउटलायर्स क्या है, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था, आउटलायर्स डिटेक्ट करने की सबसे बढ़िया टेक्निक कौन सी होती है, कोई बताएगा क्या है ये? कितने लोग आंसर देंगे? मेरे ख्याल से 3 ही लोग आंसर दे पाएंगे। ये जो मैंने बनाया है क्या है ये? 1, 2, 3, 3 ही लोगों ने। बॉक्स प्लॉट, ठीक है ना, बॉक्स विस्कर प्लॉट है ये। तो इसमें क्या होते हैं, जो मैक्सिमम रेंज या मिनिमम रेंज के बाहर जो होते हैं, ये सॉरी ये नहीं, सॉरी ये वाले, ठीक है, या ये वाले, ये भी नहीं। तो ये हमारे क्या होते हैं, आउटलायर्स होते हैं। ठीक है ना, तो जब मैंने ये समझाया था मैंने बताया भी था, दैट इज Q3, दैट इज Q1, दैट इज Q2, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। ठीक है ना, तो वो डिस्कस करते हैं कि आउटलायर्स को कैसे रिमूव करते हैं, कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो एक एज वेरिएबल है, इसको देखते हैं कि इसके अंदर आउटलायर्स है या नहीं है, पर देख लेते हैं। तो INT0.age.TSCR डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको रन कराया तो मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ
तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन, ठीक है ना। तो देयर मे बी चांसेस इन द आउटलायर। देखो आउटलायर चेक करने का अगर डिस्क्राइब से चेक करोगे तो मैं बता दूं मीन के नियर बाय अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो दैट मीन्स उसके अंदर जो है आउटलायर्स के चांसेस कम है। इफ देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट मीन्स देयर इज सम आउटलायर्स, ठीक है ना। और वी कैन से दैट यू कैन यूज हियर 75% जो है वो दैट इज 75% इज 48 परसेंटाइल एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 95। दैट मीन्स देयर इज चांस फॉर आउटलायर्स, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे हिस्टोग्राम चेक करते हैं। पहले प्लॉट द हिस्टोग्राम ऑफ एज। तो INP1 डॉट एज डॉट प्लॉट is equal to his PLT dot show मॉडिफाइड करके, ठीक है ना। तो हिस्टोग्राम देख लिया। हिस्टोग्राम में मैं देख रहा हूँ 40 से इसके बीच में बहुत सारे हैं। मोस्टली जो है वो है मेरे 25 से लेकर 45 की रेंज की, ठीक है ना। ये इसके नियर बाय हैं बट यहाँ पर जो 80 90 है ये दीज आर दी आउटलायर्स, ठीक है ना। बट यहाँ से मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बॉक्स प्लॉट देखूंगा। तो बॉक्स प्लॉट देखने के लिए मैं क्या करूँगा, INP डॉट INP0 डॉट एज डॉट प्लॉट kind is equal to box plt dot show, ठीक है। ओह, ये मेरा ग्राफ आ गया है और इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आउटलायर्स हैं। बट यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, देखो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आउटलायर्स ऊपर आ रहे हैं ये अपर रेंज के बाद आउटलायर्स के वे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या है कि ये जो आपका ग्राफ है, ठीक है, ये जो आपका ग्राफ है इसमें आउटलायर्स क्या होंगे, ये जो अपर रेंज है, ठीक है ना, जिसे बोल सकता हूँ मैं मैक्स, ये बोल सकता हूँ मैं मिन, ठीक है ना। इसके बाद की जो वैल्यूज हैं ये हमारी आउटलायर्स कहलाती हैं। अगर आउटलायर जो है वो नियर बाय मैक्स है, ठीक है ना, ये नियर बाय है, ये वैल्यूज जो नियर बाय हैं तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती मेरे डेटा को, ठीक है ना। अगर वो बहुत ज्यादा दूर ये वाला जैसे वैल्यूज है दीज आर द आउटलायर्स, ठीक है ना, ये भी आउटलायर कहलाएंगे। बट अगर ये नियर बाय हैं तो आप इनको एक बार को क्या है कंसीडर कर सकते हो अपने डेटा सेट के अंदर, ठीक है ना। भाई देखो प्योर काम करना है तो आप इनको भी क्या करोगे, इनको भी टैकल करोगे। अगर नियर बाय है तो आपको जरूरत नहीं है इनको टैकल करने की, ठीक है ना। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो मतलब बहुत ही नियर बाय है तो दीज आउटलायर्स यू कैन कंसीडर, ठीक है ना। तो आप देखो जो रेंज आ रही है वो आ रही है 70 और 70 से ऊपर के जो है ये दैट इज आउटलायर्स, ठीक है। 70 के ऊपर के जितने ही बंदे हैं कितने हैं वो आप एक बार देख लेना, चाहो तो इग्नोर कर दो और चाहो तो इनको कंसीडर कर सकते हो। इट्स अकॉर्ड डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो आउटलायर्स चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया। बॉक्स प्लॉट हैंडल करने के लिए आपके पास ऑप्शन है जो मैं अभी तक सिखाया वही यूज करने, चाहो तो इग्नोर कर दो, चाहो तो वैल्यूज भी सेट कर सकते हो। तो वैल्यू सेट करने के लिए देखो ये आउटलायर नियर बाय है तो यहाँ नहीं करता हूँ मैं, एक नेक्स्ट वेरिएबल लेता हूँ उसमें आउटलायर्स को मैं सेट करता हूँ, ठीक है ना। सैलरी वाला चेक कर लेता हूँ तो INP0 डॉट सैलरी डॉट डिस्क्राइब DSCRIE डिस्क्राइब, तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन में, ठीक है ना, जो डिफरेंस है अगर 32,000 और 57,000 ठीक है ना। तो यहाँ पर आउटलायर्स होने के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि जो वैल्यूज है दैट इज नियर बाय। फिर भी एक बार मैं बॉक्स प्लॉट निकाल कर देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। INP0 डॉट इसका करना है सैलरी, सैलरी डॉट प्लॉट और टाइम इज इक्वल टू करना है बॉक्स प्लॉट और इसमें मैं कर देता हूँ PLT डॉट शो, ठीक है। तो ये मेरा ब्लॉक प्लॉट बन के तैयार हो गया और इस बॉक्स प्लॉट में मेरे को जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नहीं शो होता, ठीक है ना। देखो रीजन क्या है, देखो यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने आपको बताया था ये क्या है Q3 है मेरा,
और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो Q3 का 1.5 गुना तक जा सकती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है कि 70,000 से 12,000 के बीच में जो है वो 0.5 का ही डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये यहाँ पर नहीं है। तो बॉक्स प्लॉट जो इसने मुझे डिज़ाइन किया, इसके अंदर मेरे पास कोई भी आउटलायर्स नहीं है, तो मुझे इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अब आता है बैलेंस वेरिएबल, तो पहले बैलेंस वेरिएबल को चेक कर लेता हूँ मैं। imp0 डॉट बैलेंस डॉट dsc फाइल डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब जैसे करूँगा तो मिनिमम देयर इज वन वैल्यू दैट इज -801, मैक्सिमम इज 802120 एंड मीन इज 1362, ठीक है ना। तो मिनिमम में और मीन में देयर इज ह्यूज डिफरेंस, और मीन में और मैक्स में भी डिफरेंस है, तो दैट मीन्स देयर इज हाई चांसेस इन दिस वेरिएबल। तो इसका बॉक्स प्लॉट बनाता हूँ मैं सबसे पहले। तो imp0 डॉट बैलेंस डॉट प्लॉट kind is equal to box डॉट शो, ठीक है। तो जैसे रन करा है ओ, तो यहाँ पर देखो बॉक्स प्लॉट जो डिजाइन हुआ है ये बहुत ही छोटा सा दिख रहा है। चलो मैं इसके लिए बताता हूँ। देखो जब आप बॉक्स प्लॉट बनाते हो तो एक लाइब्रेरी तो मैंने आपको बताई है, मैथ प्लॉट, ठीक है ना। मैथ प्लॉट लिब, इसमें एक सब पैकेज है दैट इज पाई प्लॉट। एक और होती है सी बर्ड, सी बॉर्न, ठीक है ना। ये बहुत ही बढ़िया, मतलब इसका एक तरह से समझ लो एडवांस वर्जन है फॉर द ग्राफ, ठीक है। सारे फंक्शंस जो यहाँ यूज होते हैं सेम इसमें ही होते हैं, सेम इसी तरह से चलेगा। देखो मैं अभी दिखाता हूँ कैसे चलेगा, ठीक है ना। IMPORT import URMS SMS, import कर लिया, ठीक है ना। पैकेज को import करना है। अब यहाँ पर देखो इस वाली लाइन को मैं चेंज करता हूँ, या इस पर एक काम करता हूँ, कमेंट लगाता हूँ एंड, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बॉक्स प्लॉट डिजाइन करना है। तो SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, ठीक है। कौन से वेरिएबल का, तो imp0 का बैलेंस, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ, तो ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल वे में, दैट इज लुक गुड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो यहाँ पर जो मुझे पता लग रहा है, ये जो बीच की लाइन है दैट इज मेरा क्वाराटाइल IQR, ठीक है ना। Q1 Q2 Q3, दिस इज द मिन, दिस इज द मैक्स, दीज आर द आउटलायर्स, और दिस इज आल्सो द आउटलायर्स, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखो तो ये जो दो है ये बहुत ही लार्ज वैल्यूज है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ बैलेंस का, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज करो मेरे पास एक कैटेगरी है जिसके अंदर बैलेंस है लोगों का, ठीक है ना, एम्प्लॉयज का। और इसी एम्प्लॉयज की कैटेगरी के अंदर एक बंदा है जिस जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बंदा है, या मैं कहूँ कि अ, अंबानी के जो बैलेंस शीट है, और उस बैलेंस शीट में एक बंदा है मुकेश अंबानी, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो उसका बैलेंस होगा वो एज कंपेयर टू द अदर पर्सन वेरी हाई होगा, आउट ऑफ द रेंज होगा, आउटलायर्स होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की वैल्यूज अगर हैं उनको लेके अगर आप वैल्यू करोगे, अब अगर मैं कहूँ कि भाई इनका मीन निकालो जिसमें मुकेश अंबानी की सैलरी हो जाए, तो एक जो छोटा कर्मचारी होगा बेचारा, तो इसका अगर मीन निकालेंगे तो उसकी सैलरी भी मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए पर मंथ की बैठ जाएगी, जबकि मिलती उसको कितनी है, 10,000 रुपीज या 20,000 रुपीज, ठीक है ना। तो ये फिगर कहाँ पहुंच जाएगी, 2 लाख पहुंच जाएगी, अगर मैं इस तरह की वैल्यूज को कंसिडर करता हूँ, समझ रहे हो। तो कभी भी आउटलायर्स की बात हो तो मैं एक एग्जांपल जैसे ये दे रहा हूँ, इस तरह के एग्जांपल्स आप सोच सकते हो। तो कुछ वैल्यूज जो ऐसी होंगी जिनकी वैल्यूज काफी हाई होंगी, तो इस तरह के वैल्यूज को क्या आप करोगे, रिमूव करोगे, समझ गए। विद इन द रेंज लाने की कोशिश करोगे ताकि आपका डेटा एनालिसिस का काम सही हो सके। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा फॉर द एनालिसिस, या तो मुकेश अंबानी को मैं रिमूव कर दूंगा आउटलायर्स को, या मैं बहुत सारे डेटा है और उसको रिमूव नहीं करना चाहता, तो मैं उसको विद इन अ रेंज ले आऊंगा, ठीक है ना, विद इन अ रेंज, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब अपने खुद के एनालिटिकल
पे करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा इरादा ये कहता है कि बहुत सारे आउटलायर्स हैं, अगर मैं इतने सारे रिकॉर्ड को लेफ्ट करूंगा तो मेरे को ये सॉल्यूशन जमेगा नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है मेरे दिमाग में, काम करता हूँ। प्लॉट द बॉक्स प्लॉट ऑफ बैलेंस वेरिएबल आफ्टर स्केलिंग। अच्छा, स्केलिंग अगर करनी है तो एसएनएस प्लॉट में एक चीज़ और होती है, एसएनएस नहीं है तो उसी का है, बॉक्स प्लॉट पाई प्लॉट का, FIGURE। ठीक है ना, फिगर, आप यहाँ पे फिगर का साइज दे दो, द साइज कॉलम बाय रो आता है। ठीक है, और ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ मैं बस ये दोनों चीज़ें। तो देखो अब क्या होगा, अभी ये जो कॉलम आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट आते हैं 6 कॉलम, फिर ये 8 कॉलम में चला जाएगा, रोज आपकी जाती है 4 में, तो ये 2 में चली जाएंगी। जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो 8/2 चला गया, 8 आपके कॉलम्स एंड 2 आपकी रोज। तो इस तरह से ये थोड़ा ग्राफ जो है उसका साइज मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया। ठीक है ना, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर वो अगर हम फिगर का साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो फिक्स साइज यहाँ पर आप पास कर दो, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ध्यान रखना, पहले नंबर ऑफ कॉल्स डिफाइंड होंगे फिर रोज होंगे। ठीक है बेटा, चलो प्रिंट द कॉरल टाइल ऑफ ये बैलेंस। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हैंडल करूंगा, पता लग जाएगी कौन टाइल होता क्या है। ठीक है ना, तो देखो अब मेरे दिमाग में सॉल्यूशन क्या है, मेरे दिमाग में सॉल्यूशन ये है कि जो मेरा ग्राफ आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। ये अपर आउटलायर्स है, ये लोअर। ठीक है ना, ये मेरा ग्राफ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जो यहाँ पर वैल्यूज हैं दैट इज Q1 पे ये 25% वैल्यूज हैं, और जो Q3 पर हैं वो मेरी हैं 75%। ठीक है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ Q3 से अपर जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है ना, यहाँ से अपर की जितनी भी वैल्यूज हैं सबको मैं विद इन रेंज लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस Q3 की वैल्यू को ले लेता हूँ। समझ गए, तो यानी इसकी जो वैल्यू है इसको मैं क्या सेट कर दूंगा, Q3 सेट कर दूंगा। ठीक है ना, और जो नीचे की वैल्यूज है उन सारी वैल्यूज को मैं कहाँ पर ले आऊंगा, इस लाइन पर बॉर्डर पे ले आऊंगा, यानी इनकी वैल्यूज में क्या सेट कर दूंगा, Q1 सेट। समझ में आ गई बात। तो क्या होगा, ये सारे जो आउटलायर्स हैं ये विद इन द रेंज आ जाएंगे Q1 के, और ये सारे जो आउटलायर्स हैं ये सारे विद इन द रेंज आ जाएंगे Q3 के। समझ में आ गई बात नहीं। तो उससे क्या होगा, मेरे ग्राफ के सारे आउटलायर्स भी खत्म हो जाएंगे और मेरे सारे रिकॉर्ड्स भी कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या करता हूँ मैं, कैसे करूंगा, मैं निकालूंगा सबसे पहले Q1। Q1 इज इक्वल टू, तो IMP0 डॉट बैलेंस डॉट क्वांटाइल, ये क्वांटाइल बताओ क्या है, तो 0.25, 25। ठीक है, 25% होता है तो 25। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी Q1 के अंदर, तो दैट इज Q1, तो मैं निकालूंगा Q1 आ गया 72, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर है 72। अभी देखो ये क्या है, 20 से इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 20,000 के मुकाबले 72 यहीं पर दिख रहा है, तो ये मेरा Q1 हो गया। अब मैं Q3 निकालूँ तो सेम क्या होगा, ये हो गया मेरा 75। ठीक है, तो Q3 प्रिंट करा लेता हूँ, Q3 भी मेरा क्या है। क्वांटाइल का मतलब क्या है, बहुत बढ़िया, क्वांटाइल का मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। मेरे को मतलब अपने ऊपर लानत आ रही है कि मैंने बॉक्स प्लॉट का आधा घंटा क्यों पढ़ा है। जब मैंने बॉक्स प्लॉट पढ़ाया था तो मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई थी, दैट इज क्वांटाइल। ठीक है ना, Q1 दैट इज Q2 दैट इज Q। ठीक है ना, तो ये क्वांटाइल है बेसिकली। जो परसेंटेज मैंने यहाँ पर कहा था कि दैट इज 25 परसेंटाइल, दैट इज 50 परसेंटाइल, तो ये क्वांटाइल बोलते हैं इनको। ठीक है ना, और ये मैंने IQR बताया था। ठीक है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो मैंने बताया भी था, IQR की फुल फॉर्म भी बताई थी, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये रेंज है, क्वार्टाइल रेंज मतलब इस रेंज के बीच में है। ठीक है ना, एक तरह से कहो क्वारंटाइन का मतलब वही अंग्रेजी, क्वारंटाइन का हिंदी का मतलब मुझे पता नहीं बेसिकली। ठीक है, क्वारंटाइन मतलब कि भाई विद इन द रेंज हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये क्वारंटाइल्स हैं। ठीक है ना, तो क्वारंटाइल हमारे तीन होते हैं बेसिकली यहाँ पर, Q1 Q2 Q3। तो Q1
यहाँ पर प्री डिफाइंड इसने फंक्शन दे दिया क्वांटाइल पे, 0.25 दे, तो आपको जितना निकालना है, समझ में आ गई बात ये। तो वो तो क्या कर रहा है, ये उसके लिए 1 है और ये उसके लिए 100 है, बस ये 25 है, ये 50 है, ये 75 है। अब आपको जो भी रेंज निकालनी है वो रेंज 0 से लेके 1 तक की आप यहाँ पर पास कर दो, वो उतनी वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो निकाल के आपको दे देगा। तो मुझे क्या चाहिए, जो मैंने सॉल्यूशन आपको बताया, मैंने कहा कि भाई लोअर वाले जो आउटलायर्स हैं इनकी जगह मैं क्या रख दूंगा, Q1, और जो अपर आउटलायर्स हैं उनकी जगह मैं क्या पास कर दूंगा, Q3। इसलिए मैंने 25 और 75 निकाला है, ठीक है ना। क्लियर है भाई। तो ये दोनों वैल्यूज मुझे मिल गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनको अप्लाई करना है अपने उसके ऊपर, ठीक है ना। तो आई एम पी जीरो डॉट बैलेंस इज इक्वल टू क्या होगा, पी जीरो डॉट बैलेंस डॉट अप्लाई। ऑब्वियसली अप्लाई यूज करूंगा, ये हो गया लैम्डा एक्स। तो वैल्यू रख दूं सबसे पहले Q1, इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू Q1। अगर Q1 के बराबर या उससे छोटी वैल्यूज है तो उसको रिप्लेस कर दे Q1 से, एल्स, ठीक है, एज इट इज रखो, हाँ ठीक है, एल्स करके एल्स अभी एक्स ही रखो, एक्स, ठीक है। तो देखो, अभी मैंने क्या किया, अभी मैं लोअर आउटलायर रिमूव कर रहा हूँ। तो मैंने अभी लोअर के लिए अप्लाई किया है कि लोअर में क्या करेगा, बैलेंस एक एक करके वैल्यूज यहाँ पर उठाता रहेगा, एक्स के अंदर आती रहेगी, और वो क्या करेगा, Q1 सेट कर देगा अगर एक्स की वैल्यू Q1 से छोटी है, अदरवाइज एल्स वो जो वैल्यू है वो एज इट इज रखेगा। तो ये लोअर कोरल्टाइल जो है वो रिमूव कर देगा, ठीक है ना। सॉरी, लोअर आउटलायर्स रिमूव कर देगा। तो रिमूव, जैसे मैं इसको रन कराता हूँ, तो ये रन हो गया। इसके बाद ये ये वाला ग्राफ दोबारा बना लेता हूँ, that is this one। तो यहाँ पर मैं चेक भी कर लेता हूँ क्या मेरे रिमूव हो गए। तो देखो, जो लोअर आउटलायर्स थे वो मेरे क्या हो गए, रिमूव हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, मैं अपर के भी रिमूव कर दूंगा, एंड पी जीरो डॉट बैलेंस इज इक्वल टू, कॉपी, ये अप्लाई, दैट इज Q3, इफ x is greater than or greater than, that is Q3, else x। इसको रन कर देता हूँ, रन करने के बाद मैं इसको देखूंगा। तो ये क्या है कि अभी मेरे से छोटी सी गड़बड़ ये हो गई कि मैंने सारी वैल्यूज को क्या कर दिया है, Q1 कर दिया है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक चीज़ करनी है, मैंने एक छोटे सा यहाँ पर मेरा लॉजिक गलत हो गया है बस। लॉजिक क्या है कि मैं सारी वैल्यू Q1 ना रखकर मैं ये वैल्यूज रखूंगा, ये वाली। और ये वैल्यू मैंने क्या बताई थी, Q1 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है, Q1 माइनस, सॉरी, Q1 माइनस Q1 का 1.5, ठीक है। और ये वाली जो रेंज होती है दैट इज होती है Q3 प्लस Q3 का 1.5%, ठीक है ना, 1.5 गुना। तो ये वैल्यूज पुट अप करना, तो इससे लो अपर और लोअर जो वो थे आउटलायर्स वो सारे रिमूव हो जाएंगे और वो हमारी विद इन द रेंज आ जाएंगे। बॉक्स प्लॉट करके देखोगे तो दोनों आपके वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। समझे, कर लोगे। देखो, मेरे से गलती बस इतनी हुई है कि मैंने यहाँ पर Q1 और Q3 वैल्यू रख दिया, आपको यहाँ Q1 Q3 ना रख के 1.5 गुना टाइप करके मतलब वैल्यू को सेट करना है, इसको माइनस और इसको प्लस, इस तरह से, ठीक है। कर लोगे, ऐसा कर लोगे, ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे देखते हैं, आगे है स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यूज, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है बेसिकली कि
बहुत सारे क्या करते हो, मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करोगे, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है ना कि कहीं उसने एलबीएस में दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या है कि मेरे पास कहीं से डेटा आया, उसमें वेट दे रखा है, ठीक है। तो किसी ने दे रखा है पाउंड्स में, किसी ने दे रखा है केजी में, किसी ने दे रखा है ग्राम्स में। तो ये सारा क्या करना है आपको, एक स्टैंडर्ड वे में ले आना है। स्टैंडर्ड वो आप कोई भी एक पैरामीटर मान लो कि मैं सारे वेट्स किसके अंदर कर रहा हूँ, केजी के अंदर, या सारे वेट्स को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं पाउंड्स में कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है, आपको सारी चीजें क्या है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आनी है, ठीक है ना। जैसे माइल्स पर आवर्स है, तो इसको किलोमीटर पर आवर्स कर लिया जैसे, ठीक है ना। तो या जैसे ये वैल्यूज एक दे रखे 4.5312341, तो इसको 4.53 किलोग्राम, ठीक है ना। रिमूव एक्स्ट्रा कैरेक्टर सच एज कॉमन प्रीफिक्स सफिक्स, जैसे आप लोग कभी नाम लिखते हो, लिखा आपने मिस्टर सतीश कुमार, तो मिस्टर हटा देना है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन केस सारे सब एक केस में ले लो, चाहो तो सब अपर केस में ले लो, लोअर केस में ले लो, टाइटल केस, सेंटेंस केस। आपके जो भी नाम है, मतलब नेम वाला अगर मान लो कॉलम है, या सिटी वाला कॉलम है जहाँ पर है, वो सारे जितने भी होने चाहिए सब एक ही केस के उसमें होने चाहिए, ठीक है ना, समझ गए। तो एक स्टैंडर्डाइज कर लो अपने उसको, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, ठीक है ना। तो जैसे नेम है, डेट है, ये सब चीजें दी है, जैसे नेम दे दिया मोदी नरेंद्र, तो इसको चेंज कर लो नरेंद्र मोदी में। तो इस तरह से की चीजें आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड के अंदर करनी है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, एक दो एग्जांपल इसके भी देख लेते हैं। जब डिस्क्राइब द ड्यूरेशन वेरिएबल ऑफ इनपुट, ओके चलो देखते हैं। INP0 डॉट ड्यूरेशन डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। तो जैसे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो एक चीज आ रही है, टॉप आ रहा 1.5 मिनट, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक चीज और भी दिखाता हूँ। हेलो, हेलो। हाँ सॉरी, ठीक है। इसमें अगर मैं INP0 डॉट हेड हेड देखता हूँ, तो मैं रन कराया और यहाँ पर मैं देखता हूँ ड्यूरेशन। तो देखो ड्यूरेशन यहाँ पर सेकंड्स में भी आ रही है, समझ में आ गई बात। तो दैट मीन्स जब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ रही है, मिनट्स में आ रही है। तो मैं क्या करूँ, या तो सारे जो वो चीज़ें हैं, सारी वैल्यू मिनट में चेंज कर लूँ या सेकंड में चेंज कर लूँ, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें वैल्यू मुझे सेकंड में दी गई हैं, और सेकंड 19892 है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं मिनट में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। कन्वर्ट द ड्यूरेशन वेरिएबल इनटू सिंगल यूनिट मिनट्स एंड रिमूव द सेकंड और मिनिमम प्रीफिक्स। सेकंड रिमूव करना है, मिनट लगाना है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें करनी है मुझको। तो करते हैं, चलो कैसे करेंगे। 9P0 डॉट ड्यूरेशन इज इक्वल टू NP0 डॉट ड्यूरेशन डॉट, ऑब्वियसली अप्लाई करना पड़ेगा मुझे फंक्शन LAMPD एक्स। एक्स के अंदर वैल्यू आ गई, अब एक्स के साथ क्या करना है मुझे। तो अभी यहाँ पर जो मैंने देखा है, कैसे करोगे देखो, अगर मैं लॉजिक आपसे पूछूं कि ड्यूरेशन से आए, तो यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें हैं, 261 है और सेकंड चीज़ है सेकंड। तो दोनों सेपरेट किससे हो रहे हैं, एक स्पेस से हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, फर्स्ट चीज उठा लूँ, फर्स्ट इंडेक्स उठा लूँ, जैसा कि मैंने जॉब और EDU में किया था कल, ठीक है ना। और सेकंड को मुझे रिमूव करना है, तो कर लेता हूँ इसको मैं। तो मैं क्या करूँगा, एक्स डॉट स्प्लिट, स्पेस पे करें स्पेस, कौन सी वैल्यू उठानी है, जीरो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक काम करता हूँ, तो जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूँ रन, तो देखो इसने मुझे वैल्यूज उठाकर दे दी, 261 151 76 92, ये सारी वैल्यूज इसने मुझे उठा के दे दी, और सेकंड के अलावा, ठीक है ना, ये इंडेक्स आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये वैल्यू सेट हो जाए इफ एक्स डॉट फाइंड, देखो फाइंड फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर मैंने बताया था, ये क्या करेगा, आपकी जो भी स्ट्रिंग आएगी, एक्स में क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है, और ये क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है फर्स्ट पार्ट को, जीरो मैंने लिखा है तो फर्स्ट पार्ट को स्प्लिट कर रहा है। तो जो भी स्प्लिट करके वैल्यू आएगी वो सेट हो जाए इफ
अगर उस के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी क्या आ रहा है, ऐसी सी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर इफ फाइंड सेकंड आ जाए और सेकंड इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि एक्स डॉट फाइंड सेकंड जो है ये आपको क्या करता है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा लेता हूँ, वैसे आपको याद होगा। तो स्ट्रिंग में क्या करता है, जैसे सपोज करो है NITIN, ठीक है, और ये x इज इक्वल टू है, तो x डॉट फाइंड मैंने लिखा I, ठीक है। तो ये मुझे क्या करेगा, जो भी इंडेक्स वैल्यू फर्स्ट ऑकरेंस मिल जाएगा 0 1, तो 1 मिल गया, ये मुझे 1 रिटर्न कर देगा। समझ में आ गई बात? अगर मैंने यहाँ पर t करा तो t के लिए मुझे क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा 2, ठीक है। उसकी फर्स्ट ऑकरेंस की वैल्यू, इंडेक्सिंग वैल्यू दे देगा। अगर नहीं मिलता है तो ये रिटर्न मुझे क्या करता है, अगर मैं यहाँ करता हूँ तो x ढूंढे, तो x इसको नॉट फाउंड होगा, तो नॉट फाउंड में ये मुझे रिटर्न करता है दैट इज -1। तो -1 क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि वो फाइंड करे, अगर x डॉट फाइंड इज ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि -1 नहीं है, इसका मतलब उसे मिल गया है। मिल गया है तो जैसे ही उसे मिले वो वैल्यू सेट कर दे, जो भी वैल्यू वो आई, समझ गए। एल्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एल्स मैं सेट कर दूं वैल्यू x डॉट एस पी एल आई टी स्प्लिट, ऑब्वियसली क्या करें, -1 और ये करते हैं 0। तो अगर उसने एक्स डॉट फाइंड वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स क्या हुआ कि उसने फाइंड करा सेकंड को, अगर मिल गया तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी उसकी जीरो से बड़ी, बड़ी होगी तो उसकी वैल्यू सेट कर दे ये, अदरवाइज क्या सेट कर दे, अदरवाइज सेट कर दे जो भी वैल्यू है एज इट इज वही रहे, समझ गए। यानी कि सेकंड ना ढूंढे उसको, सेकंड ग्रेटर देन जीरो है तो दैट मीन्स उसे मिल गया सेकंड, तो वो उस वैल्यू उठकर आ जाए, और नहीं है सेकंड दैट मीन्स मिनट है, तो उसको एज इट इज रहने। समझ में आ गई बात नहीं, ठीक है। तो इसको आप स्टोर करा दो उसके अंदर, जो मैंने कट किया था ये, तो ये वैल्यू सारी सेट हो जाएंगी मेरे अकॉर्डिंग। करा देता हूँ मैं, अब एक बार देख लेता हूँ, जीरो डॉट ड्यूरेशन डॉट डिस्क्राइब, तो देखो ये आ गया 1.5, ठीक है ना। तो सारी वैल्यूज रिप्लेस हो गई हैं, और सारी वैल्यूज जो आई हैं वो उसमें आ गई है मेरी, जो भी वो दी है, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं देखूँ यहीं पे दी, तो अभी आप देखोगे, अभी ये क्वेश्चन जीरो डॉट ड्यूरेशन डॉट हेड, ठीक है। तो ये टॉप के 5 एलिमेंट दे दी। अब यहाँ पर एक छोटी सी कमी मैंने छोड़ दी है, कमी ये छोड़ी है कि जब उसे सेकंड मिलेगा तो तब वो पहली वैल्यू उठा लेगा। समझ में आ गई बात ये? अब मुझे पहली वैल्यू थोड़ी चाहिए, जहां उसे सेकंड मिले वो वैल्यू को उठाए और उसको किस में कन्वर्ट करे, उसको कन्वर्ट करे मिनट के अंदर। समझ गए बात को? तो उसको किससे डिवाइड कर दे, 60। समझ गए? तो फ्लोट ये करे, ठीक है ना। ये करने से पहले मैं आपको बता दूं, आईएमपी को पहले एक बार फिर से लोड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा चेंज हो चुका होगा। कर लेना मतलब आईएनपी मेरा चेंज हो गया होगा ना। क्या है कि अब एक बार मैंने कर दिया है, तो अब ये वाला जो कंडीशन है ये कभी सेटिस्फाई होगी नहीं, क्योंकि सेकंड उसे कभी मिलेगा ही नहीं आईएनपी जीरो के अंदर, ठीक है ना। तो दोबारा से रन कराओगे, तो कुल मिला के यहाँ पर इसको 60 से डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड करोगे तो वो क्या करेगा, वो आपको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है मैंने, तो वो आपको कास्ट करके फ्लोट में आंसर दे देगा। तो वैल्यूज हम सारी हमारी किस में आ जाएंगी, मिनट्स के अंदर आ जाएंगी। समझ में आ गई बात की, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर हुआ? कर लोगे ना इसको, या दोबारा से करके दिखाऊं? या कोई कुछ बताइए।
बेटा जितने लोग कह रहे हो ना कर लोगे, मैं एक्सरसाइज दूंगा करके बताना मेरे को। चलो अच्छी बात है। ठीक है भाई, सेकंड में तो कर ही दिया, बस इस सेकंड को आपको बेसिकली 60 से डिवाइड करना है, वो लॉजिक भी मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो आप कर लेना एक बार। हेलो मैडम, अभी तो आधा घंटा लगेगा, बताओ। कौन? ठीक। हाँ बस मतलब 15-20 मिनट मान लो, चलो। ठीक। भाई आजकल तो समय हो गया। चलो देखते हैं, ठीक है। यूनिवेरिएंट एनालिसिस मैंने आपको बताया, यूनिवेरिएंट एनालिसिस जब आप एक सिंगल वेरिएबल के साथ एनालिसिस करो, ठीक है ना। अभी आपके कॉलम जो मैंने कहा एन की जीरो के पास आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो बहुत सारे कॉलम्स के साथ एनालिसिस करने से बढ़िया है कि पहले आप एक एक कॉलम पे एनालिसिस करो, उसको क्लीन करो, उसके बाद आगे जाके काम करो, ठीक है ना। तो कैटेगोरिकल अनऑर्डर्ड अनवेरिएंट एनालिसिस, देखो वेरिएबल जो है ना, मतलब वेरिएबल को पहचानना बहुत जरूरी है। कैटेगोरिकल मतलब होते हैं जो किसी कैटेगरी के अंडर आते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पर्सन, ठीक है ना, ये मैं जॉब टाइप पूछूं, जॉब कैटेगरी ऑफ ए पर्सन, तो ये भी क्या होगी, कैटेगरी होगी। टाइप ऑफ लोन, ये भी कैटेगरी हो गई। मैरिटल स्टेटस, ये भी एक कैटेगरी हो गई, ठीक है ना। तो कैटेगरीज यानी कि होम, पर्सनल, इस तरह से कैटेगरीज, तो इस तरह के वेरिएबल जो होते हैं दैट इज कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच, चलो ये भी देखते हैं। एन पी जीरो डॉट एल डॉट परसेंटेज देखने में, तो वैल्यू काउंट बेस्ट वैल्यू काउंट, ये ठीक है। तो मैंने परसेंटेज देख ली, मेरिट जो है वो इतनी, ये तो कहानी बता दी है, तो मैं परसेंटेज निकालने के लिए कर लूँगा नॉर्मलाइजेशन इज इक्वल टू ट्रू। जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो ये परसेंटेज आगे निकलती है। मेरिट कितने लोग हैं, 60%, सिंगल है 28%, और डाइवर्स हो गए 11%, ठीक है ना। इतने परसेंट है। तो अब यहाँ पर मेरे को क्या है, एक काम करता हूँ, मैं बार ग्राफ और चेक करता हूँ, ठीक है। प्लॉट द बार ग्राफ ऑफ परसेंटेज, दैट इज INP0 डॉट डॉट काउंट इक्वल टू ट्रू, बहुत बढ़िया, डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार, ठीक है। पीएलटी डॉट शो, जैसे मैं इसको रन करूँगा ये, हाँ ओके। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ क्या है, ये बार ग्राफ बन गया, तो यहाँ से मुझे क्या है एनालाइज करके सिंपल पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टाइल क्वांटिटिव एनालिसिस, यूनिवेरिएंट एनालिसिस कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ मुझे ये देख के पता लग रहा है कि अच्छा मेरिट कितने लोग हैं, सिंगल कितनी है। तो इसमें मुझे ये और चीज़ पता लग रही है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखो, मेरिट, फिर उसके बाद सिंगल, उसके बाद डाइवर्स, ठीक है ना। एक चीज और है यहाँ पर, अगर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो आपका ग्राफ बनता है वो वर्टिकल बनता है, अगर आप लिख देते हो एच, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल बन गया, ठीक है ना। डाइवर्स, सिंगल एंड मेरिट, इस तरह से, ठीक है ना, परसेंटेज इस हिसाब से कैलकुलेट होगा, ठीक है। यहीं पर अगर आप, मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताओ, देख के क्या पता लग रहा है इसमें कितनी नल वैल्यूज है, कोई बताएगा मुझे? नल वैल्यूज कैसे पता लगाएंगे? हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसने मुझे बता दिया इसके अंदर नल वैल्यूज क्या है, जीरो है, ठीक है ना। इस एन ए भी क्या होता है, नैन वैल्यू को अगर काउंट करना है तो वो भी यही बता देता है, एन ए जीरो, ठीक है ना। तो कोई नल वैल्यूज नहीं है, सारे मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में परसेंटेज मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। नॉर्मलाइजेशन का क्या यूज है, एक बार बताओ सर। ओके, नॉर्मलाइजेशन का यूज ये है कि आपको देख के पता लग जाएगा क्या यूज है, ठीक है। अभी मैं नॉर्मलाइजेशन हटा रहा हूँ, तो मैंने कट करा, जब मैं रन करता हूँ तो ये मुझे काउंट करके बताता है कि मेरिट कितने पर्सन है, सिंगल कितने पर्सन है, डाइवोर्स कितने पर्सन है।
जब आप नॉर्मलाइज्ड करते हो तो 0 से 1 के स्केल के बीच में निकाल के दे देता है, तो दैट मीन्स एक तरह से अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज निकाल के दे देगा। तो अभी मेरे को ये पता है 27,214 लोग हैं जो मैरिड हैं, लेकिन कितने परसेंट है मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूंगा नॉर्मलाइज तो ट्रू, तो इसने मुझे बता दिया 0.60, अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो दैट मीन्स 60.19% क्या है इसमें मैरिड पर्सन। ठीक है, इसलिए करते हैं नॉर्मलाइज इज इक्वल टू ट्रू। नॉर्मलाइज कर दिया हमने एक स्केल के ऊपर। ठीक है, जॉब वेरिएबल भी कर लोगे। ठीक है, एजुकेशन देख लेता हूँ। ठीक है ना, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एजुकेशन कैटेगरी, कैसे करोगे, वही INT0 डॉट एजुकेशन डॉट वैल्यू काउंट नॉर्मलाइज इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो जैसे मैं करूँगा तो ये परसेंटेज मेरी कैलकुलेट होगी। ठीक है, ये मेरी परसेंटेज कैलकुलेट हो गई, और यहाँ पर अगर आप देखो तो एक वेरिएबल आ रहा है दैट इज अननोन। ठीक है, तो इसको भी मैं एक बार ग्राफ बना के देखूँ अगर। हाँ, हाँ, एक और ग्राफ है बहुत बढ़िया। चलो देखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी नई चीज आएंगी। प्लॉट द पाई चार्ट। पाई चार्ट आपने पाई चार्ट पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो मुझे ये देखना है कि पाई चार्ट कैसे बनेगा, तो वो सिंपल है। इसको वही यूज करेंगे, कॉपी पेस्ट डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू पाई। ठीक है, और plt डॉट शो। तो जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो देखो मेरा पाई चार्ट बन गया, और यहाँ पर मुझे पता लग रहा है मोस्टली पर्सन जो है दैट इज फ्रॉम दी सेकेंडरी, और ये है टेरिटरी दैट इज प्राइमरी, और अननोन जो है दैट इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ पर्सन हियर, दे हैव नो आइडिया कि उनकी एजुकेशंस क्या है। ठीक है ना, चाहो तो बाहर से ले लो, पाई चार्ट से भी आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो पर्टिकुलर सिंगल वेरिएबल का, गेन कितनी परसेंटेज का है, क्या है, कैसे है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम चीज, चलो मैं कहता हूँ यहीं पर एक चीज और देख लेता हूँ। बी, पाई चार्ट बनाओ बिना अननोन के। अननोन यानी जिनका मुझे ज्ञान नहीं है, जितनों का मुझे पता है कि कौन कौन एजुकेशन है, उस हिसाब से पाई चार्ट बनाओ। तो कैसे बनाओगे, तो जैसे कल मैंने बताया था INT0, तो कंडीशनल इंडेक्सिंग होगी ऑब्वियसली, तो INT0 डॉट एजुकेशन डॉट काउंट ट्रू। तो ये मुझे क्या करेगा, नॉर्मलाइज करके ट्रू दे देगा वैल्यू। तो मुझे नॉर्मलाइज नहीं चाहिए, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ। एजुकेशन में जहाँ भी वैल्यू मुझे क्या मिले, नॉन, डब्ल्यू अननोन है, तो जहाँ भी मुझे अननोन वैल्यूज मिले तो उनको हटाना है। ये तो मुझे बता के देगा कि अननोन वाले, अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ टिल्ड का साइन, तो ये नॉट नोन वाला दे देगा। डॉट, इसमें से मुझे क्या चाहिए, एजुकेशन डॉट, और एजुकेशन के बाद वैल्यू का आ गया, काउंट लाइफ, ये होता है प्रूव डॉट प्लॉट फाइंड इज इक्वल टू 5 PLT डॉट शो। आई होप हो जाए, हो गया। हाँ, तो ये हो गया बिना नोन के। ठीक है ना, तो देखो मैं मतलब कुछ इसमें बहुत बड़ी कोडिंग नहीं करी है, सब पुराना समझाया हुआ, सबको जोड़ दिया बस मैंने। ठीक है ना, मैंने कहा भाई कंडीशनल इंडेक्सिंग मैंने आपको पहले एक बार बताई थी, कल मैंने आपको बताया था कि ये क्या करके देगा, ये करके देगा अननोन, और यहाँ पर मैंने नोट लगा दिया, तो ये मुझे इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो रिकॉर्ड निकाल के डेटा फ्रेम देगा, तो ये रिकॉर्ड आ गया बिना अननोन वाला।
तो बिना अननोन वाले का वही जो ऊपर किया एजुकेशन वैल्यू डॉट वैल्यू पॉइंट नॉर्मलाइजेशन इज इक्वल टू ट्रू पाई चार्ट जनरेट करते, तो इसने एक पाई चार्ट जनरेट करके दे दिया जो बिना अननोन के है। समझ में आ गई बात? तो अब ये जो पाई चार्ट है ये सिर्फ उन रिकॉर्ड्स का है जिनका हमारे पास है, अननोन के अलावा। ठीक है, तो इस तरह से आप एनालिसिस कर लो। पी आउटकम एक वेरिएबल है, उससे कर लो रिस्पॉन्ड द टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल कौन सा है हमारा? रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। तो उसके लिए पाई चार्ट जनरेट करो। ये सारी चीजें जो आपको जो कल मैंने फाइल भेजी थी उसी में नीचे दिए गए, ये सब आप कैलकुलेट करके देखो, आप कर लोगे। ठीक है, कर लोगे। होमवर्क दूं कुछ? ये तो प्रैक्टिस है। नहीं चाहिए किसी को, सब चलेगा क्या? कर लो। अच्छा, चलो एक चीज और बता देता हूँ मैं। जब भी आप कुछ रिमूव या मिसिंग वैल्यूज को आप क्लियर करते हो, ठीक है ना, मिसिंग वैल्यूज के लिए मैंने कई सारी चीजें बताई है। पहला चीज मैंने बताई है इग्नोर कर दो। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बताई है कि आप मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखो, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई मिस वैल्यू है या मोड की बात कर लो, ठीक है ना, तो वो आपको चार ऑप्शन दे रहा है, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मोड। आप क्या चूज करोगे? ठीक है ना, तो ऑब्वियसली क्या क्या होगा, आपको मैं स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करूंगा। अगर वो आपसे कहता है कि मीन और मीडियन दो चीजें हैं, आप क्या चूज करोगे? तो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम 99% केसेस आर एक्सेप्ट मीडियन। ठीक है ना। तो मीडियन क्या है कि मीडियन इज बेसिकली ये 50 परसेंटाइल, मतलब जो मिडिल वैल्यूज है वो बताता है ये। ठीक है, जबकि मीन क्या होता है? मीन इज एवरेज। ठीक है, एवरेज वैल्यू। तो मीन मतलब हर कोई मना करता है कि मीन नहीं लेना है। जैसे मैंने सैलरी वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है ना, तो सैलरी में भाई मुकेश अंबानी की सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पियोन उसके। ठीक है, और वो भी एम्प्लॉय है पियोन, और वो भी एक तरह से एम्प्लॉय दिखा रखा है उस कंपनी में। देखो हर सीईओ जो होता है वो अपनी कंपनी का एम्प्लॉय ही होता है एक तरह से। तो अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज वैल्यू जो है वो बहुत हाई जाएगी। समझ में आती है बात ये? तो मीन इस जगह पर नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर मीन वैल्यू जो है वो मायने नहीं रखती है। तो कभी भी आपसे कोई कहे कि नहीं मीन ले लो, मीन ले लो, यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आंसर कि व्हाई वी टेक मीन फॉर द मिसिंग वैल्यू। बट व्हेन यू टेक मीडियन, तो मीडियन क्या करेगा? वो एक मिडिल ऑफ वैल्यूज निकाल कर देगा जो नियर बाय किसी के भी नहीं होगी, ना लोअर के होगी ना हायर के होगी। दैट इज ए मीडियन वैल्यू। है ना। अब मीन मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड, ये सब आपको पता है, तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। तो जो मीडियन वैल्यू होगी दैट इज वेरी मच करेक्ट आंसर फॉर द मिसिंग वैल्यूज एज कंपेयर टू मीन। ठीक है, होमवर्क देता हूँ आपको, एक सेकंड होल्ड करो बस। स्क्रीन पे आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? अभी मैं बता कैसे नहीं एक सेकंड। हाँ, अब आ गया। आज की फाइल अपलोड कर देना, करता हूँ। अरे आज कौन सी फाइल करूंगा, ये तो मैं कल ही कर चुका हूँ अपलोड। ये कल वाली में ही तो कंटिन्यू करा है ये मैंने। बैंक टेली मार्केटिंग कैंपेनिंग केस स्टडी चल रही है, कल वाली तो कंटिन्यू चल रही है। और इसमें जो बचा कुचा है ये सारा कल करा दूंगा बाकी। चलो ये वाली फाइल भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये ईडीए की है पूरी, इसमें समझो।
इसके अंदर देखो दो फाइलें दी गई हैं यहाँ पर। बेसिकली ये एट्रीब्यूट डेटा सेट है और ड्रेस सेल है, दो CSV फाइल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दो CSV फाइल्स हैं जो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। फिर आगे आपसे यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछता जाएगा और उसके आंसर्स आपको देते जाएंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको बता दूं, देखो मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था और मैं इसको यहाँ तक सॉल्व कर चुका हूँ, यहाँ तक, ठीक है। ये मेरी हो चुकी है यूनिवेरिएंट एनालिसिस। जो मुझे यूनिवेरिएंट एनालिसिस के आंसर दे देगा मैं उसका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, वही डेटा सेट है। उन डेटा सेट को लेकर आपको ये सारा काम करना है। टेस्ट नाम का फोल्डर मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन कर देना, सॉल्व कर देना और मुझको दे देना, ठीक है। कर लोगे? भेजूं? ठीक है। तो कल टाइमिंग वही रहेगी 10 बजे की सुबह, ठीक है। कल कोई चेंज नहीं है, आज मेरी मीटिंग थी इस वजह से मुझे चेंज करनी पड़ गई। कल कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? संकल्प ये वाली फाइल मैंने कल ही अपलोड कर दी थी, ठीक है। ठीक है, ये टेस्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ और इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और करना डेटा सेट भी टेस्ट फोल्डर के नाम से, ठीक है। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। आज अपडेट हो गई। अबे तो ठीक है, चल ठीक है, ये आज नहीं करूंगा, कल कर दूंगा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास ना, कल कर। ठीक है।